आज का विषय है प्रेम और त्याग। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार तो इस बात को मानता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि प्रेम में त्याग करना पड़ता है। वास्तविकता इससे कुछ भिन्न भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। वास्तविकता तो यही है कि प्रेम में त्याग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग कुछ है ही नहीं। प्रेम में त्याग होता तो है, पर उस व्यक्ति को त्याग करने वाले को महसूस नहीं होता है, क्योंकि प्रेम है इसलिए। तो प्रेम और त्याग वास्तव में देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों एक ही है, अलग नहीं है। कैसे? जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग अवश्य हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। इस दृष्टि से किस दृष्टि से कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, त्याग स्वतः हो जाता है। प्रेम में जो त्याग होता है वही वास्तविक त्याग है, क्योंकि त्याग का एहसास ही नहीं होता है, वरना कोई त्याग कर नहीं सकता है। त्याग करना बहुत मुश्किल कार्य है, और त्याग का जो एहसास है वो और ही उसे एहसास कराता है, दर्द दिलाता है कि हाँ आपने ये त्याग किया। तो ये वास्तविकता है। और जहाँ त्याग है, ये भी बात है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहाँ त्याग है वहाँ प्रेम भी अवश्य होगा, क्योंकि त्याग है इसका मतलब प्रेम है, तभी त्याग हुआ है। प्रेम के बिना त्याग तो किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है इस सत्य को स्वीकार कर लेना कि प्रेम और त्याग देखने में तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, जहाँ प्रेम है वहीं त्याग संभव है। और केवल त्याग किया जाए तो वो त्याग बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत ही दुखद होगा व्यक्ति के लिए कि हमें ये चीज़ त्याग करनी पड़ रही है। लेकिन प्रेम है, उदाहरण एक छोटा सा देना चाहेंगे, आप समझ लेंगे। जैसे आप किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे हैं, कहीं आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अपने जीवन में इस कमी को या इस बुराई को छोड़ना है, त्याग करना है। तो त्याग, यदि आप किसी मार्ग पर नहीं चल रहे, जीवन का कोई आपने उद्देश्य नहीं बनाया है, बिना उद्देश्य के यदि आपको त्याग करना पड़े तो आपके लिए मुश्किल होगा। यही जब आप उद्देश्य बना लेते हैं, किसी दूसरे चीज से आपको प्रेम होता है कि आपको इस विशेषता को प्रेमवश अपने जीवन में लाना है। जब इस विशेषता से आपको प्रेम है, उसे आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो उस विशेषता को जीवन में लाने के लिए, क्योंकि वहां प्रेम है आपका, इसलिए वहां त्याग करना कोई मुश्किल नहीं लगता है। प्रेम में त्याग मुश्किल नहीं है। जैसे जीवन दाता, जगत नियंता, जिससे लोग मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, वास्तविकता यह योग, ध्यान और मेडिटेशन से वो शक्ति प्राप्त होती है, या वो प्राप्ति होती है, या योग, ध्यान और मेडिटेशन और जीवन दाता से प्रेम होता है। उस प्रेम के कारण व्यक्ति को अपनी बुराइयों का त्याग करना महसूस भी नहीं होता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि मैंने त्याग किया है। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है। जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग करना बहुत सहज है, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ त्याग करना मुश्किल है। और यदि आपने त्याग किया है तो निश्चित है आप देखेंगे कहीं ना कहीं, तो आप ढूंढेंगे तो पाएंगे प्रेम के वश ही त्याग किया गया। तो प्रेम सर्वोपरि सत्ता है। प्रेम की जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हर कोई के जीवन में प्रेम का बहुत 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 ही अधिक महत्व है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ लेना है, प्रेम की प्राथमिकता देनी है। प्रेम ही जीवन का सार है, प्रेम ही संबंध का आधार है। प्रेम के बिना संबंध नहीं हो सकता, चाहे किसी इंसान से हो, चाहे प्रकृति से हो, अन्य जीवों से हो, या जीवन दाता से हो, जो प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है, उसके साथ भी संबंध तभी होगा जब प्रेम होगा। तो प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, चाहे मनुष्यों के साथ संबंध हो, चाहे प्रकृति के साथ हो, अन्य जीवों के साथ हो, या जीवनदाता के साथ हो, सब जगह प्रेम की प्राथमिकता थी, प्रेम की प्राथमिकता है, और प्रेम की प्राथमिकता सदा कायम रहेगी।
इसीलिए आज का विषय है प्रेम और त्याग। तो वास्तविकता है कि वैसे यदि कोई त्याग करता है तो त्याग करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जहां प्रेम है वहां त्याग करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रेम के कारण इंसान कुछ भी त्याग सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और त्याग उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये त्याग किया है। लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां त्याग करना निश्चित है मुश्किल होगा। तो इस वास्तविकता को, इस सत्य को समझ लेना परम आवश्यक है कि प्रेम और त्याग दोनों साथ साथ रहते हैं, अलग नहीं है। प्रेम है तो त्याग अवश्य हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं है तो त्याग बहुत मुश्किल है। जैसे कई बार क्या होता है, जो लोग अपने जीवन को तपस्या के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर लगाते हैं, उसी मार्ग पर चलते हैं, तो दूसरे लोगों को ऐसा लगता है इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। वास्तविकता यही है कि वो त्याग प्रेम के कारण हुआ है। आपको जीवनदाता से प्रेम है, या जीवन के जो लक्ष्य आपने बनाए उनसे प्रेम है, प्रेम के कारण आपको त्याग नहीं लगा। उन्होंने पूछे तो वो कहते नहीं, हमने तो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जो प्राप्ति हो रही है वो बहुत ज्यादा है, त्याग तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये बात विशेष हो जाती है कि प्रेम और त्याग दोनों का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए प्रेममय जीवन को जीना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम और त्याग। आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम रहे, जीवन के हर पार्ट में प्रेम रहे, संबंध में प्रेम रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।